Hello guys, welcome to another video. I am Anish Kumar watching Anish classes. In this video, we are learn class 8 chapter number 8 force and pressure. तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 चैप्टर नंबर 1 नहीं चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड प्रेशर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 पढ़ने वाले हैं, फोर्स एंड प्रेशर। तो ये पार्ट 2 होने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग फ्रिक्शन ऑफ फोर्स के बारे में डिस्कस किया था, मतलब कि फोर्स के बारे में डिस्कस किया था, और इस वीडियो में हम लोग प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गई हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि व्हाट इज प्रेशर। प्रेशर क्या है? A force acting on a unit per area of a surface is called pressure। मतलब कि the force acting on a unit per area of a surface is called pressure। मतलब मेरे कहने का यह है कि प्रेशर होता क्या है कि अगर कोई भी मतलब एक फोर्स, अगर कोई भी एक यूनिट पर मतलब यूनिट एक एरिया के ऊपर प्रेशर फोर्स अगर उसके ऊपर पड़ता है, कोई भी अगर एक सरफेस के ऊपर, तो क्या कहलाएगा? प्रेशर कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल एक पुशिंग अ नेल इनटू अ वुडन प्लंक। जैसे एग्जांपल में कि जैसे कि आप भी कभी ना कभी तो लकड़ी के अंदर काटी ठोकोगे, या तो फिर दीवार के अंदर काटी मतलब कि ठोकते होगे, मतलब कि हथौड़े लेकर मारते होगे कांटे को, कि जिसका क्या कारण दीवार के अंदर चल जाए। तो क्या है कि फोर्स हम लोग को क्या है कि फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना हम लोग। जैसे कांटे को इस पे मतलब कि मान लीजिए दीवार है, तो इस पे कांटे के ऊपर रखकर मतलब कि कांटे को इसके मतलब दीवार के ऊपर रखकर फिर कांटे के ऊपर हम लोग मारते हैं। तो जब हम लोग मारते हैं तो वो भी क्या वहाँ पे एक फोर्स में हम लोग फोर्स कर रहे हैं ना, यहाँ करके हम मार रहे हैं, तो काट में क्या फोर्स आ रहा है। वहीं अगर दीवार में देखें तो उसमें क्या घुस जा रहा है, तो उसमें क्या प्रेशर होगा। अगर क्या कि प्रेशर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया प्रेशर क्या है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस। तो क्या है कि प्रेशर सिर्फ सॉलिड के लिए नहीं, लिक्विड या गैस के लिए भी यूज होते हैं। जैसे लिक्विड और सॉलिड में हम मतलब कि लिक्विड और गैस में हम लोग देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो लिक्विड एंड गैसेस एक्सर्टेड प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ अ कंटेनर इन ऑल डायरेक्शन। जैसे कि दीवार मतलब वॉल है, ये मतलब कि घर का वॉल आपने देखा होगा, उस पर क्या कि लिक्विड प्रेशर जा रहा है, मतलब कि सॉरी गैस प्रेशर जा रहा है, लिक्विड नहीं गैस। मतलब कि जैसे कि यहाँ पे दीवार है, मान लो ये दीवार है, तो इसके ऊपर क्या है कि प्रेशर जा रहा है ना। प्रेशर मतलब कुछ भी हमारे सर के ऊपर भी प्रेशर आ रहा है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो भी देखेंगे। पर इसमें क्या है कि इस पे प्रेशर आ रहा है, तो ये हम लोग को दिखता नहीं, क्योंकि हवा तो हम लोग को दिखता है नहीं, तो इसमें प्रेशर आ रहा है। तो यही है गैसेस प्रेशर। उसके बाद देखते हैं टू फोर्सेस ऑफर्स द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस। तो दो प्रेशर एक्सर्टेड है, मतलब कि दीवार के ऊपर, या तो फिर आपने डैम देखा होगा। तो डैम क्या है कि डैम आपने देखा होगा, डैम क्या होता है? तो डैम होता है कि जहाँ पे वाटर स्टोर होता है, नदी के किनारे एक डैम बनाया रहता है। तो उसमें आपने देखा होगा कि नीचे क्या है कि बहुत मोटा रहता है, लेकिन नीचे का जो सरफेस होता है, बॉटम होता है डैम का, वो बहुत उसका थिकनेस बहुत ज़्यादा होता है, थिक होता है बहुत। तो यही बताया गया है कि मतलब कि क्वेश्चन है व्हाई द थिकनेस ऑफ द वॉल ऑफ अ डैम इंक्रीज टुवर्ड्स द बॉटम। तो बॉटम से इंक्रीज क्यों करते हैं उनका उसका थिकनेस? तो ये लिक्विड का है, और जो वॉल्स क्या है वो गैस का है। हम लोग क्या है कि लिक्विड और गैस आपको पता चल गया, तो इसका यही मतलब है। तो अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। तो व्हाई द थिकनेस ऑफ द वॉल ऑफ अ डैम इंक्रीज टुवर्ड्स द बॉटम। तो जो बॉटम होता है डैम का, उसका जो थिकनेस होता है वो बढ़ा क्यों जाता है, दिया जाता है? तो इसलिए बढ़ा जाता है कि जैसे कि मान लो कि ये एक बॉटल है ये, अगर नीचे बहुत पतला रखेंगे, ऊपर पूरा मोटा रखेंगे, तो पानी तो नीचे ही जा रहा है, नहीं नीचे सारा प्रेशर पड़ रहा है। अगर नीचे कमजोर होगा तो नीचे फट जाएगा, तो इसी के कारण मतलब कि डैम में टूट जाएगा। नीचे ज़्यादा प्रेशर बन रहा है, तो नीचे वाले को मजबूत करना पड़ेगा। तो अगर नीचे वाले को मजबूत न करेंगे, कमजोर रखेंगे, तो फट जाएगा।
और डैम में क्या टूट जाएगा। तो इसी के कारण क्या कि जो नीचे बॉटम एरिया होता है वो बहुत ही ठीक कर दिया जाता है, जिसके कारण अगर प्रेशर लगे, जितना भी प्रेशर लगे तो वो झेल जाए, टूटे ना। वही अगर मान लो कि एक एक्टिविटी है कि आपको एक बोतल लेना है, कोई सा भी बोतल, उसमें ऊपर पूरा पानी छेद कर देना है। उसके बाद क्या करना है आपको कि बॉटल को लेना, ऊपर की साइड एक छेद करना है। छेद करने के बाद क्या देखोगे कि वाटर है वो उतना मतलब कि फास्ट फ्लो नहीं हो रहा, धीरे धीरे हो रहा है फ्लो। वही अगर आप बॉटम एरिया मतलब नीचे वाले हिस्से में अगर छेद करोगे तो देखोगे एकदम पूरा स्पीड में आ रहा है। तो यही कारण है कि थिकनेस बढ़ा दिया जाता है। तो एक्सपेरिमेंट है, आई होप आपको समझ में आ गया प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड और गैसेज में क्या है। अब देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? द प्रेशर अप्लाइड बाय एयर ऑन द बॉडी ऑन द बॉडी इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब कि जो प्रेशर मतलब हमारे जो बॉडी के ऊपर प्रेशर अप्लाई हो रहा है ऑन बाय एयर, मतलब कि हमारे जो बॉडी के ऊपर एयर का जो प्रेशर पर अप्लाई हो रहा है उसी को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे। तो आप सोचते हो कि हमारे सर के ऊपर तो कुछ है ही नहीं, अगर हम लोग हाथ रखें तब हम लोग को पता चलता है। तो अगर एयर है तो कुछ तो पता चलेगा, तो एयर है तो कुछ पता नहीं चलता है। इसलिए हमारे सर के ऊपर भी प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है एटमॉस्फेरिक। और ये कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है? तो 225 kg प्रेशर। अगर न्यूटन में बात किया जाए, मतलब कि न्यूटन फोर्स का ऐसा यूनिट कौन है? न्यूटन। प्रेशर क्या क्या है? पास्कल, ये याद रखिएगा। तो 2215 न्यूटन हमारे सर के ऊपर क्या कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया। और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? बारोमीटर। तो इट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड बारोमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिससे मेजर किया जाता है उसे बारोमीटर कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।